तो भास्कर का पूजन करता है सूर्य भगवान का सत्राजित यदुवंशी। सूर्य भगवान उससे बड़ा प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनको एक मणि प्रदान कर दी और उस मणि का चमत्कार इतना था सज्जनों की, सूर्य से भी अधिक प्रकाश था उस मणि का। अपने गले में लेकर के चलता था सत्राजित है? और द्वारकाधीश प्रभु को पता चला कि भैया सत्राजित के पास ऐसी मणि है कि जो 8 भार सोना भी देती है और इतना प्रकाश उसका है। रोज 8 भार सोना देना और इतना प्रकाश उसका रात का भी। द्वारकाधीश आए एक दिन, बोले सत्राजित, अरे कोई कीमती वस्तु होती है ना उसे राजकोष में दे देना चाहिए, तुम्हारे को मणि मिली है। बोले देखो प्रभु, मेहनत मैंने की है, सूर्य भगवान को मैंने प्रसन्न किया, इसलिए मुझे मणि मिली, मैं क्यों दूं? बोले तो चलो कोई बात नहीं है। उसने नहीं दी जब तो द्वारकाधीश प्रभु चले गए। अब एक दिन की बात है सज्जनों, सत्राजित का भाई है प्रसेन, और प्रसेन ने अपने भाई से कहा देखो भैया एक दिन के लिए मुझे दे दो आप ये मणि। बोले क्या करोगे? बोले मैं शिकार खेलने जाऊंगा। अच्छा। और प्रसेन ने जो है कि मणि को गले में डाला, शिकार खेलने रात को चला गया, क्योंकि उसको प्रकाश इतना ज्यादा था है? लेकिन शिकार तो बेचारा जब खेलता उसी का शिकार हो गया है? सिंह ने उसी को मार दिया और सिंह, उस सिंह के पंजे में जो है कि वो मणि फंस गई सज्जन। और उधर जो है कि जामवंत जी जा रहे थे कहीं से, जामवंत जी ने सिंह को मार दिया। सिंह को मार करके जो मणि थी उसको लेकर के जाने लग गया, अपनी बेटी जामवती को दे दिया। जामवती उससे खेलने लग जाती है। अब इधर सत्राजित ने देखा कि भैया मेरा भाई जा रखा है, 2 दिन हो गए अभी तक वापस लौट के नहीं आया। ढूंढ शुरू हो गई, इधर देखा उधर देखा, कहीं दिखाई नहीं दिया। ढूंढते ढूंढते जंगल में गए। जंगल में जाकर के उन्होंने जो है उसकी मृत शरीर को देखा, खून से लथपथ देह को देखा, लेकिन मणि को ढूंढने लग गए, मणि कहीं नहीं मिली। उसका दिमाग सीधे चला गया कि जो द्वारकाधीश कृष्ण उस दिन मांग रहे थे मेरे से, लगता है कि मेरे भाई की हत्या भी तभी हुई है। अब उसने क्या किया, घर में आया, अपनी पत्नी से कहा देखो जी हमारे भाई की मृत्यु हो गई है, पता नहीं किसी ने मार दिया, मुझे तो लगता है कि ये काम द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, क्योंकि उस दिन वो मणि मांगने आए थे, मैंने उनको नहीं दी और उसी का परिणाम आज हमारा भाई हमारे साथ था। और उसने अपनी पत्नी से कहा है? अब स्त्रियों की बात तो जब तक दूसरे पे नहीं बोलती तब तक उसको पछता ही नहीं। उसने दूसरे पे कह दिया, दूसरे ने तीसरे कह दिया है? रुक्मणी तक बात पहुंच गई और रुक्मणी जी ने द्वारकाधीश कृष्ण को कह दिया अजी तुम्हारे पे तो कलंक लग गया है। बोले कैसे? बोले चोरी का लग गया तुम पे कलंक। अच्छा देखो भैया भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसी दिन भगवान पे कलंक लगा है। गणेश जी ने श्राप दे रखा है। और इस प्रकार से जब जो है कि कलंक लग गया तो द्वारकाधीश कृष्ण ने सोचा कि अब मुझे जो है कुछ ऐसे करना चाहिए कि जिससे अपने कलंक को मिटा। किसी पे कलंक भी लगा होगा सज्जनों, कभी का ना किसी ने देखा भी होगा, और जो ये कथा को सुन लेगा उसका वो दोष मिट जाता है। ये हमारे भागवत जी में लिखा हुआ है।